students, my name is Vijita Sharma. Welcome to Vijita's Vigyan, and today I am going to discuss with you that is a chapter named Animal Kingdom, and we are going to initiate this chapter by the topic which is called as the basis of classification. Basis of classification का मीन्स बच्चों ये है कि हम लोगों ने एनिमल्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया है, उनके पर्टिकुलर हैबिट या हैबिटेट की बेसिस पर किया है या उनके सीलोम या उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बेसिस पे किया। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से। सबसे पहले आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बेसिकली चार्ट फॉर्म के थ्रू मैंने आप लोग को ये पूरा एक्सप्लेन किया है। नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज हैबिट एंड हैबिटेट, आदतें एवं आवास। ठीक है, हैबिट से हम क्या समझते हैं, ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कोई एनिमल है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेस्ट हमारे पास हाइड्रा है या सी एनिमॉन, एडमशिया है, कोई भी एनिमल है सिलेंड्रेट। उसमें हम लोग दो स्टेजेस देखते हैं, एक तो पॉलिप होती है और एक मेड्यूसा होती है। तो जो पॉलिप होती है वो कंप्लीटली स्टैटिक होती है, तो हम लोग पर्टिकुलर वर्डिंग्स ढूंढते हैं कि वर्डिंग्स क्या लिखे हैं। ठीक है, तो उन चीजों के लिए बेसिकली ये साइंटिफिकली टर्म्स बताई गई हैं, जैसे कि सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है स्टैटिक या फिर स्टेशनरी, जो ऑर्गेनिज्म अपनी जगह पर स्थिर रहता है, खड़ा रहता है और बेसिकली मूवमेंट या लोकोमोशन नहीं कर सकता है। सॉलिटरी का मतलब होता है कि कोई ग्रुप में नहीं होगा, सिंगल ऑर्गेनिजम्स है। फ्री स्विमिंग लिख सकते हैं इसको हम लोग चाहे तो। कर्सोरियल जो कि कॉकरोच होते हैं बच्चों, कॉकरोच फास्ट रनर्स होते हैं कर्सोरियल्स। स्कैंसोरियल मतलब होता है क्लाइंबर्स। फुसोरियल्स मतलब होते हैं बर्रोइंग एनिमल्स। एबोरियल मीन्स ट्री ड्वेलिंग्स। एंड द मीनिंग ऑफ कॉलोनियल, द बेस्ट यू नो दैट वेरी मच, कॉलोनियल मीन्स होता है ग्रुप। अब ग्रुप भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सोशल एंड ग्रेगेरियस। सोशल ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे की हेल्प करना पसंद करते हैं, लेकिन ग्रेगेरियस वो टाइप का ग्रुप होता है जो कि आपस में हेल्प नहीं करते हैं एक दूसरे की। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं हैबिटेट की। हैबिटेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल के काफी सारे टाइप हो सकते हैं, जैसे कि डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक्वाटिक के मेजरली टू ही है, दैट इज मरीन एंड फ्रेश वाटर। इसके बाद में सेकंड आता है जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में लू कह सकते हैं। लू बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे कम मिनिमम डिवीजन ऑफ लेबर होता है पॉरीफेरस यानी कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे ज्यादा मैक्सिमम लेवल ऑफ डिवीजन जो होता है, लेवल ऑफ डिवीजन, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इसके एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे। यूनिसेलुलर में क्या आते हैं, पॉरीफेरस, देन सिलिंड्रेट्स एंड टीनोफोर्स टिश्यू लेवल में आएंगे। ऑर्गन सिस्टम में नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन का बोला गया है, जिसमें आएंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड फ्रॉम द एसके हेल्मिन्थ्स टू टिल क्वाड्रेट्स कौन आएंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, सपोज अगर हमने पूरा पढ़ लिया है, उसके बाद में हम लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, द नेम द ऑर्गेनिज्म हु हैज अ स्यूडोसीलोम, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, स्यूडोसीलोम है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो हमें फिर उस ऑर्गेनिज्म को पहचानना है, दैट द ऑर्गेनिज्म इज व्हाट, द एसके हेल्मिन्थ और प्लेटीहेल्मिन्थ और समथिंग एल्स। क्योंकि बेसिकली सीलोम के बेसिस पर अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वी नो द आइडिया दैट ए सीलोम तो प्लेटीहेल्मिन्थीज होंगे, स्यूडोसीलोम हमारे एसके हेल्मिन्थीज होंगे, तो वी नो द आइडिया अबाउट द क्लासिफिकेशन। ओके, थर्ड वन इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड एज बॉडी प्लान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किसे कहते हैं, जब एक ही पोर से इंजेशन और इजेशन हो जाए, यानी कि एक सिंगल पोर से इंजेशन और इजेशन हो रहा है, दैट प्लान इज कॉल्ड एज ब्लाइंड सैक और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एज सीन इन द प्लेटीहेल्मिन्थीज। ओके, नेक्स्ट इज ट्यूब विद इन ट्यूब। एज वी नो दैट हमारे अंदर भी कैविटी है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल, है ना, एंड वी आर यूसिलोमेट एनिमल्स। तो ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या है कि हमारे अंदर भी क्या है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, जिसमें इनिशियल ओपनिंग के साथ साथ फाइनल ओपनिंग भी होती है। तो सपोज टू हाउ दिस इज अ माउथ एंड दिस इज एनस, सो वी हैव टू डिफरेंट पोर्स, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब एज सीन इन द एसके हेल्मिन्थीज टिल क्वाड्रेंट्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज द फोर्थ वन विच इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं बच्चों, ओपन एंड क्लोज्ड, वी नो दैट। ओके, ओपन वो होगा जिसके पास में हार्ट से निकलता है एक मेजर आर्टरी सब आर्टरीज में यानी कि एक्टिवस में डिवाइडेड नहीं होगा। दैट मीन्स ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन डू नॉट हैव एनी कैपिलरी सिस्टम, बट क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम possesses the capillary network. Okay, the main difference is that
पास में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, दैट इज सिफेलोपोड्स। सिफेलोपोड्स मीन्स ऑक्टोपस। ओके, नेक्स्ट वन इज क्लोज्ड। क्लोज में क्या है बच्चों, हार्ट से क्या निकल रही है, द मेन आर्टरी। आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू सब आर्टरियोल्स, दैट इज as you can see there is a making or there is a formation of a capillary network between the cells and the tissues, as you can see। ठीक है, यहाँ पे कोई साइनसेस नहीं है, बेसिकली ऑर्गन के अंदर टिश्यू के अंदर सेल्स। तो सेल तक क्या होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंड जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ तक रीच करेगा, देन अगेन द मेन जो हमारे पास में वेन होगी, उसके जो CO2 जो ब्लड होगा यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो अगेन हार्ट के अंदर रीच करेगा। द मेन एग्जांपल्स आर ऑल द क्वाड्रेट्स, नो एक्सेप्शंस, ऑल द वर्टिब्रेट्स, यू कैन आल्सो से दिस, एंड एनालिड्स मीन्स एन्युलस, जिसके पास में रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, द अर्थवर्म, द लीचेस, द नेरीज। तो उन एनालिड्स के अंदर क्या होता है बच्चों, क्लोज टाइप का होता है, एंड ऑक्टोपस एज आई टोल्ड यू। ओके, next is germ layer formation, that is called as gastrulation। as we know that कि एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के टाइम पर 3 लेयर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म, मिडिल इज कॉल्ड एज मेसोडर्म, inner most is called as endoderm। okay, so we categorize the germ layer into 2 parts, that is diploblastic and triploblastic। diploblastic means that the germ layer which contain only the outer membrane and the inner membrane, it lacks the mesoderm। that means you can see this ki they have an endoderm also, endoderm is innermost, outer membrane is also present, but that region which is completely you can see the filled by the translucent undifferentiated mass of cells। तो उस लेयर को हम लोग क्या कहेंगे, मीजोग्लिया या मीजोहाइल कहेंगे। इसमें jelly like translucent material, you can also say this translucent jelly like material with the undifferentiated cells। the case of the diploblastic as you can see है ना, यहाँ पर mesoderm क्या होती है, well differentiated और well developed descent होती है। so now come to the examples, the diploblastic organism, that is coelentrates and the ctenophora, as I not mentioned here, but yes I mentioned here। तो यहाँ पे लिखा है डिप्लोब्लास्टिक, दैट इज coelentrates and the ctenophora, and triploblastic is from the platyhelminthes to quadrates। okay, now come to the next, that is the 6th number which is called as coelom। coelom is also called as a body cavity। क्या होता है बॉडी कैविटी, समझते हैं इस चीज को। हमारी एलिमेंट्री कैनॉल, दैट इज अ गट, हमारी एलिमेंट्री कैनॉल और हमारे जो बॉडी वॉल है उसके बीच का जो स्पेस होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज सीलोम और बॉडी कैविटी। हर टाइप के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सीलोम प्रेजेंट हो सकती है। तो हम लोगों ने सीलोम को 3 बेसिक डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज ए सीलोम, स्यूडोसीलोम एंड यू सीलोम। फर्दर यू सीलोम शाइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम में डिवाइडेड है। ठीक है, एज यू कैन सी द आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, मेसोडर्म मिडिल वाली, एंड इनर मोस्ट दैट इज एंडोडर्म। सो इट लैक अ सीलोम, इसमें कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं है, कैविटी बेसिकली इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट इज स्यूडोसीलोम, जिसके अंदर मेसोडर्म जो होती है ना बच्चों, वो एक तरीके से स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एंड द ऑर्गेनिज्म हु हैज द स्यूडोसीलोम व्हिच इज कॉल्ड एज स्यूडोसीलोमेट एनिमल, द एग्जांपल इज एस्की हेलमिंथ्स। ओके, एस्की हेलमिंथ्स की एग्जांपल्स जैसे कि एनसाइक्लोस्टोमा वोचेरिया है ना। सो नाउ एस्की हेलमिंथ्स हो गए, एंड प्लेटीहेलमिंथ्स की एग्जांपल्स में पता है टीनिया सोलियम एंड लीवर फ्लू। नेक्स्ट इज यू सीलोम बच्चों, यू सीलोम में क्या होती है, वेल डिफरेंशिएटेड, आपको क्या दिखाई देती है, बीच में यहाँ पर कैविटीज दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी कैविटी प्रेजेंट है, एंड इन द मिडल ऑफ दिस देयर इज 2 कैविटीज। सो बेसिकली यही क्या है, बॉडी के सीलोम प्रेजेंट है ना। यहाँ पे सबसे आउटर कौन सी, एक्टोडर्म है, मिडिल वाली भी प्रेजेंट है मीजो, एंड सबसे इनर मोस्ट भी प्रेजेंट है, दैट इज एंडो। क्लियर, एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम दी वी कैन से दैट annelida to quadrates, but and the U coelom is divided into the 2 basic parts, that is called as schizoscoelom and enterocoelom। basically it is not in your syllabus, but it is important to must know that कि यहाँ पे शाइजोसीलोम क्या है। शाइजोसीलोम ऐसी सीलोम होती है जो बेसिकली प्रोटोस्टोम्स के अंदर पाई जाती है। प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स क्या होते हैं, अगर ब्लास्टोपोर पहले इनिशिएट अगर माउथ के अंदर हो जाता है, ब्लास्टोपोर यू नो दैट व्हाट इज ब्लास्टोपोर। सो ब्लास्टोपोर अगर मॉडिफाइड हो जाता है किसमें, सबसे पहले माउथ के अंदर, तो वो कहलाते हैं प्रोटोस्टोम्स। लेकिन अगर वही ब्लास्टोपोर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनस में, तो वो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। तो यहाँ पे शाइजोसीलोम किसमें पाई जाती है,
बेसिकली स्वीट आर्म, इसकी ट्रिक है याद करने की, स्वीट आर्म. सो AAM दैट इज ऑर्थ्रोपोड्स, एनालिड्स एंड मॉलस्क. एंटेरोसीरोम किसमें प्रेजेंट होती है? इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स में. नेक्स्ट वन इज सेगमेंटेशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. सेगमेंटेशन क्या है? अगर आपसे बोला जाए एक्सटर्नल डिमार्केशन, यानी बाहर से आपको जो भी सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं एज इट इज कोरस्पॉन्ड टू द इंटरनल डिमार्केशन, यानी कि बाहर से भी सेगमेंट होनी चाहिए और अंदर से जो ऑर्गेनिज्म आपको मसल वगैरह जो भी दिखाई दे रहे हैं उसमें भी सेगमेंट्स अगर है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू सेगमेंटेशन. वो ट्रू सेगमेंटेशन कहलाता है. लेकिन आपको अगर सिर्फ बाहर से सेगमेंटेशन नजर आ रहा है, लेकिन जब आपको उसका डाइसेक्शन कर रहे हैं या फिर आपने उसको अंदर से देखा तो आपको सिर्फ बाहर से सेगमेंटेशन मिला, इनर साइड पे कोई डिमार्केशन नहीं था. दैट मीन्स दैट द सेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज, और दैट मेटामेरिज्म इज कॉल्ड एज द फॉल्स मेटामेरिज्म और फॉल्स सेगमेंटेशन. क्लियर है? सेगमेंटेशन का एक और मेजर पॉइंट आता है एटलीस्ट रिपीटेशन ऑफ मोर देन वन ऑर्गन. जैसे कि हम फिंगर्स में देख रहे हैं, हमारे जो फिंगर लिप्स होती हैं, इनमें हम क्या देख रहे हैं कि हमें बॉक्सेस नजर आ रहे हैं. ये जो हेयर्स हैं, नॉट ओनली वी हैव अ सिंगल हेयर, वी हैव अ नंबर ऑफ हेयर्स. ठीक है, तो यही क्या है? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द रिपीटेशन ऑफ मोर देन टू ऑर्गन्स. ठीक है, तो इसमें लिखा है एक्सटर्नल डिमार्केशन कोरस्पॉन्ड टू द इंटरनल डिमार्केशन. दैट इज, ये सबसे मेन पॉइंट है किसके लिए? दिस इज अ पॉइंट रेस्पेक्ट टू द ट्रू सेगमेंटेशन and repetition of at least more than one organ, which is called as true segmentation. Clear? Hence it is also called as metamerism. Example, you know that the AAC. A means annelids, then arthropods and then chordates. Clear? Now false segmentation क्या होगा बच्चों? सिर्फ बाहर से सेगमेंट दिख रहा है, अंदर से नहीं दिख रहा. That is false segmentation. Example, Taenia solium, that is your tapeworm. एंड लिखा है ओनली एक्सटर्नल डिमार्केशन शोन, सिर्फ बाहर से दिखता है, अंदर से नहीं दिखता. टेनिया सोलियम टेपिफॉर्म. नेक्स्ट इज नोटोकॉर्ड. बच्चों नोटोकॉर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है. नोटोकॉर्ड का जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल है और बेसिकली नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होती है? डेवलप्ड होती है. एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में जब वो एम्ब्रियो किसमें आ जाता है? एडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो वही नोटोकॉर्ड हमारी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है. डजंट मैटर कि वर्टिब्रल कॉलम आपकी बोनी है या कार्टिलेजिनस है. क्लियर? दैट्स इट कि मेसोडर्मल इन ओरिजिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है, मॉडिफाइड हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, आइदर वो बोनी हो वर्टिब्रल कॉलम या फिर कार्टिलेज की बनी हो. सो आई थिंक ये सबसे शॉर्टेस्ट वे था मुझे आप लोग को सिखाने का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को. एंड क्लास 11th एंड 12th जो कि नीट के बच्चे हैं उनके लिए काफी है इतना रिवीजन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.